अब की दिवाली रोजगार वाली। देखिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कार्यक्रम में बोल रहे हैं। यात्रा कर रहे थे तो मुझे बताया कि भारत के दुनिया का तीसरा बड़ा रेल नेटवर्क है जो 1,26,000 किलोमीटर जाता है। 11,000 ट्रेन चलती हैं, उसमें 3 करोड़ लोग रोज यात्रा करते हैं। लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन बताई, ऐसी 400 ट्रेन चलेंगी, ऐसा मुझे बताया, और 2023 तक 75 ट्रेन चलेंगी। तो मुझे लगता है कि बोरा जी और किरोड़ी लाल जी और घनश्याम जी भी कहने वाले कि वंदे भारत जयपुर और दिल्ली के बीच में चला दें। कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो नवाचार हुए, जो बदलाव आया, जो अक्सर लोग कहते हैं बदलता भारत कौन सा, नया भारत क्या है, यही नया भारत है कि जिसमें छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश हुई है। मैं, क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान हिंदुस्तान के 25,000 लोग फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के कई मेडिकल के विद्यार्थी वहां थे। अब जब कोई आपदा आती है तो पेरेंट्स जो है वो किरोड़ी लाल जी को, घनश्याम जी को, बोरा जी को, हमें ही फोन करते हैं। अब मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं यूक्रेन से मेरे क्षेत्र के लोगों को ले आऊं उस लड़ाई में से निकाल के। भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्री डेप्यूट कर दिए, वायुसेना के हवाई जहाज भेज दिए, लेकिन वहां जो फंसे हुए लोग थे उनको अपनी जोखिम से आना था। तो मुझे मेरे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे क्षेत्र के, मैंने पूछा फिर आए कैसे? उन्होंने कहा हमने तो एक चमत्कार देखा कि हम सुनते थे कि दुनिया में भारत की तिरंगे की साख मोदी जी के आने के बाद और बढ़ी है, संविधान की साख बढ़ी है, भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ी है। हम लोग बंकर में थे, ये मान के बैठे हुए थे कि जिंदगी और मौत का संघर्ष है, कदाचित हो सकता है कि शायद जिंदा न बचे, देश न जा पाए। तो सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एक प्रयोग किया, एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा, और हमने चमत्कार देखा कि जब उसको लेकर यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के सब लोग महफूज होकर आ गए। दोस्ती होती है, पाकिस्तान के विद्यार्थियों से दोस्ती थी, उनको कहा कि तुम भी आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, नहीं आओ तो मरो फिर। लेकिन बाद में मरता क्या न करता, पाकिस्तान के लोगों को भी सुरक्षा भारत के तिरंगे झंडे ने दी। ये बदलते भारत की, देश के नेतृत्व की ताकत है। और इसलिए आज एक ऐसा अवसर है जो देश के लाखों नौजवानों के लिए एक नई शुरुआत उनके लेके आएगा। रेल भारत की मुझे लगता है एक संस्कृति है। बहुत सारे लोग जिनका जीवन रेल यात्रा में बीतता है, किस तरीके से बॉन्डिंग है, और उस रेल की संस्कृति को परिवार के रूप में और देश की अर्थव्यवस्था के साथ उसको समरस करते हुए अपनी प्रतिभा से और कौशल से जिन्होंने इसको और ठीक करे थे किरोड़ी लाल जी, क्योंकि उससे पहले के जो रेल मंत्री होते थे तो किरोड़ी लाल जी का इंप्रेशन भी थोड़ा अलग ही रहा होगा, मेरा भी अलग था, लेकिन हो सकता है लगते नहीं हो। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी प्रतिभा से, समर्पण से ये दर्शा दिया दुनिया को कि भारत दुनिया की आर्थिक ताकत बनेगी, उसमें रेल का एक बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सतीश पूनिया साहब। और मैं आमंत्रित करूंगा माननीय सांसद जयपुर श्रीमान रामचरण बोरा जी को कि कृपया पधारें और अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। एक बार भारत माता का जयकारा लगाए। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के जयकारा लगाओ जोरदार। भारत माता की। रोजगार मेला के आज इस